नमस्कार, साहित्यिक झरोखा चैनल पर सबका स्वागत है। आज हम करेंगे नागार्जुन की कविता बादल को घिरते देखा है का भाग 2। भाग 1 में हमने नागार्जुन जो हिमालय की सुंदरता का वर्णन किया है उसके बारे में जाना। आज हम आगे की व्याख्या भाग प्रारंभ करेंगे। यहाँ पर कवि क्या कहते हैं? ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बहरा। अर्थात बसंत ऋतु की एक सुंदर सुबह थी और मंद मंद धीमे धीमे अनिल अर्थात वायु बह रही थी। बाला रूप की मृदु किरणें थी। बाला रूप यानी बाल सौंदर्य लिए हुए सूर्य की बाला रूप की मृदु किरणें अर्थात बाल सूर्य की सुबह प्रभात के समय के सूर्य की मृदु कोमल किरणें थी। अर्थात उसकी सुंदरता चारों ओर बिखरी हुई थी। अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे। अगल बगल वहीं आसपास खड़े हुए, साथ साथ नहीं, अगल बगल स्वर्णाभ सुंदरता लिए हुए, स्वर्णिम सुंदरता बिखेरते हुए पर्वत शिखर थे और एक दूसरे से विरहित हो, जो कि एक दूसरे से विरहित थे, अलग अलग थे, एक दूसरे से दूर थे, अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती। और वो इस स्थिति में खड़े थे कि उन्हें देखकर लगता था कि इन्हें अलग अलग रहकर ही पूरी काली रात बितानी होगी। किसको? जो वहाँ पर स्वर्णाभ शिखर थे या जो सुंदर पर्वत शिखर थे, उनको ऐसे देखकर लगता था कि उन्हें अलग अलग, वो अपने एक दूसरे के आसपास खड़े थे और ऐसे लग रहा था कि ऐसे ही दूर दूर खड़े होकर इन्हें पूरी रात बितानी होगी। आगे वो क्या कहते हैं? निशा काल से चिर अभिशापित, निशा काल से अर्थात रात्रि के समय से, निशा अर्थात रात्रि, काल अर्थात समय, रात्रि के समय से ही चिर लंबे समय से अभिशापित हैं, जो कि श्राप से ग्रस्त हैं। बेबस व्याकुल चकवा और चकवी जो दो पक्षी माने जाते हैं, उनका बंद हुआ क्रंदन, क्योंकि वो पूरी रात उनको अभिशाप मिला हुआ था कि वो रात्रि के समय साथ नहीं रह सकते, इसीलिए वो रात्रि भर क्रंदन करते रहे। लेकिन अब वो उनका क्रंदन बंद हो गया। क्यों? क्योंकि सुंदर सुबह हो गई थी। फिर उनमें उस महान सरोवर के तीर शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है। और उस क्रंदन के पश्चात रात्रि भर वो क्रंदन करते रहे, रोते रहे, शोर करते रहे। लेकिन उस सुंदर सुबह में उनमें किसमें? जो चकवा और चकवी है, उस महान सरोवर क्या है? मानसरोवर के किनारे शैवाल, जो काई होती है, शैवाल जो पानी रहने से जमीन पर काई बिछ जाती है, उसकी हरी दरी, वो काई ऐसे बिछी हुई ऐसे लगती है जैसे कि प्रकृति ने वहां पर हरी दरी बिछा दी हो। उस दरी पर, हरी काई पर प्रणय प्रेम में जो कलरव किया जाता है, छिड़ते देखा है। अर्थात रात्रि भर तो वियोग से क्रंदन करते रहे, लेकिन उस सुंदर सुबह में उस चारों ओर बिछी हुई हरी शैवाल की दरी पर उन्हें प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हुए देखा है, बादल को घिरते देखा है। कवि कहते हैं कि उन्होंने इस सुंदर पर्वत के शिखरों पर बादल को घिरते हुए देखा है। आगे वो क्या कहते हैं? दुर्गम बर्फानी घाटी में, दुर्गम अर्थात जो पहुंच से बाहर है या जहां जाना बहुत ही कठिन है, उस ऐसी बर्फ की घाटी में शत सहस्र फुट ऊंचाई पर, शत अर्थात सैकड़ों, सहस्र यानी हजारों, उन पहाड़ी, जो दुर्गम पहाड़ी इलाका है उसमें सैकड़ों हजारों फुट की ऊंचाई पर अलख नाभि से उठने वाली निज के ही उन्माद परिमल के पीछे धावित होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। इस पद्यांश में कवि ने कस्तूरी मृग का वर्णन किया है और उसके बारे में क्या कहते हैं कि अलख यानी जो दिखाई ना दे, नाभि से उठने वाली, क्योंकि कस्तूरी मृग को अपनी नाभि में जो कस्तूरी है वो दिखाई नहीं देती, लेकिन उसमें से आने वाली जो खुशबू है वो उसे महसूस कर सकता है। और उसे पाने के लिए निज के ही, अपने ही उन्माद अर्थात जो उसके अंदर प्राप्त करने की उत्सुकता है, उत्साह है, उसमें ही परिमल अर्थात सुगंध,
तो अपने ही नाभि के भीतर से, अपने निज यानी अपने ही नाभि के भीतर से जो उसे दिखाई नहीं दे रही, उसमें से ही आने वाली जो खुशबू है, उसके लिए उसे मदमस्त होते हुए, उत्सुक होते हुए, या उसके पीछे धावित होकर, उस खुशबू के पीछे धावित होकर यानी भागते हुए तरल तरुण कस्तूरी मृग को, तरुण कस्तूरी मृग क्या है? जो एक बाल मृग है, उस कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है। चिढ़ना यानी अपने आप पर खीज उत्पन्न होना। तो इसमें कवि क्या बताना चाहते हैं कि वो कस्तूरी मृग जो अनुभव कर सकता है अपनी नाभि से उठने वाली उस सुगंध को, लेकिन वो उसे प्राप्त नहीं कर सकता और उसके उस खुशबू के पीछे वो भागता रहता है। ऐसे युवा कस्तूरी मृग को उसने अपने खुद पर चिढ़ते हुए देखा है, खुद पर उसे झुंझलाहट महसूस करते हुए देखा है और उस सुंदर पर्वत क्षेत्र में बादल को घिरते देखा है। आगे कवि क्या कहते हैं? कहाँ गया धनपति कुबेर वह, कुबेर जो धन के देवता हैं। कवि कहते हैं कि कहाँ गया धन के पति कुबेर, कुबेर देव जो धन के देवता माने जाते हैं, कहाँ गई उसकी वह अलका, अलका उसकी राजधानी या उसका राज्य साम्राज्य अलकापुरी जिसे कहा जाता है। नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का, नहीं है ठिकाना, उसका भी पता नहीं है। किसका? जो कालिदास ने बताया, व्योम आकाश से प्रवाहित होने वाली गंगा का भी कोई पता नहीं है। ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर। पूछते हैं कि बहुत ढूंढा उन्होंने, बहुत प्रयास किया, लेकिन क्या पता लगा? किसका? मेघदूत का। मेघ जो कालिदास ने मेघदूत की रचना की है, मेघ को दूत बनाकर अपने भावों को अभिव्यक्त किया है, उस दूत का या उस मेघ का भी कवि को कहीं पता नहीं चल पाया। कौन बताए वह छाया में बरस पड़ा हो न यहीं पर। कवि कहता है कि ये हमें कौन बता सकता है, कौन है जो उसके बारे में जानता है। हो सकता है वो छाया में अर्थात छाया करने वाला बरस पड़ा होगा न यहीं पर। हो सकता है कि वो जो मेघदूत था या जो बड़ा बादल था, हो सकता है वो यहीं पर कहीं बरस गया हो, इन्हीं चोटियों पर, शिखरों पर कहीं पर वो बरस गया हो। तो ये हमने कविता करी। इस कविता को 2 भागों में बांटा है क्योंकि थोड़ी बड़ी थी, एक में पॉसिबल नहीं थी, संभव नहीं थी, इसीलिए 2 भागों में बांटा है। इसमें जो कवि ने वर्णन किया है वो प्राकृतिक सौंदर्य का सुंदर वर्णन है और खास विशेष रूप से आलंबन रूप में चित्रण किया है। तत्सम शब्दावली है यहाँ पर। प्रसाद गुण सर्वत्र व्याप्त है कविता में। अनुप्रास और प्रश्न अलंकारों का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। और जो संपूर्ण कविता की शैली है वो वर्णनात्मक शैली है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको कविता समझ में आई होगी। इसके साथ जो अन्य कवि हैं जिनकी वीडियो अब तक आपने नहीं देखी है, उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें। जो हमारे आधुनिक काल के अन्य कवि हैं, उन कवियों के बारे में जानने के लिए उन वीडियो को आप ज़रूर देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।